नमस्कार। आई होप FLN से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी हम आज की अपनी वीडियो में एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमें क्या क्या तैयारी रखनी है। तो इसमें सबसे पहले आती है टीचर डायरी। तो हम सबके पास हमारी टीचर डायरी तैयार होनी चाहिए। डेली हमने क्या करवाना है उसको हमें पहले से ही अपनी टीचर डायरी में लिख कर रखना है कि हम कल जाकर ये करवाएंगे। तो ये तो सभी लोग अपनी टीचर डायरी तो वैसे भी मेंटेन रखते ही हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं FLN रजिस्टर पे। FLN के रजिस्टर में हमें लेसन प्लान्स लिखने हैं जो कॉम्पिटेंसी वाइज होने चाहिए। ये कॉम्पिटेंसीज हमें जो अभी टीचर गाइड्स मिली हैं उसमें भी गिवन है। आप उसके लास्ट पेज पे देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और लेसन प्लान भी हमें इसी तरह से हमारी जो टीचर गाइड आई हैं उसमें दे रखे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये शिक्षक संदर्शिका हिंदी की हमारे पास है, तो इसमें आप देखिए, इसमें आपको लेसन प्लान्स मिलेंगे। ये देखिए, जैसे ये सेकंड क्लास की है, आप इसमें देख सकते हैं कि कहानी चतुर चूहा, इस पे हमें कैसे लेसन प्लान अपना बनाना है ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि चतुर चूहा झिलमिल से एक कहानी है। तो शिक्षक इसमें कुछ उदाहरण तैयार करेगा समझाने के लिए कि चतुर का मतलब क्या होता है। इस तरह की चीज़ें ये हम अपने लेसन प्लान में लिख सकते हैं। और किस तरह के हम क्वेश्चंस बच्चों से कर सकते हैं वो भी यहाँ दिए हुए हैं। हमें इसको कैसे शुरू करना है और एंड तक इस लेसन प्लान को कैसे लेके जाना है, बच्चों को कैसे कराना है और अपने रजिस्टर में कैसे लिखना है, ये पूरा हमें इसमें शिक्षक संदर्शिका में दिया हुआ है। और इसी में ही हमारे पास एक चीज़ और है, ये आप देखिए, ये हमारे पास हैं सृजनात्मक गतिविधियाँ जो कि हमें पेज नंबर 28 पे गिवन है। ये बहुत अलग अलग दी हुई हैं, जैसे साइकिल बनाओ, पंखा बनाओ, कक्षा का मानचित्र, परिवेशीय जानवरों और पक्षियों के नाम की सूची, फलों और सब्जियों के नाम की सूची। तो ये जो हैं ये सृजनात्मक गतिविधियां हैं जो हम बच्चों को करवाएंगे और इनको हम अपने उस रजिस्टर में नोट भी करेंगे कि हमने ये किस तरह से करवाई। इसमें डिटेल में हमें पूरा दिया हुआ है, इसी से हम वहाँ पर इसे नोट कर सकते हैं अपने रजिस्टर में। तो ये हो गया हमारा लेसन प्लान और सृजनात्मक गतिविधियाँ जो कि हमने अपने FLN रजिस्टर में लिखनी है। ये देखिए लेसन प्लान्स जो कॉम्पिटेंसी वाइज चलेंगे। जैसे कॉम्पिटेंसीज हमारे पास इसमें टीचर गाइड में दी हुई हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये इंग्लिश की है, ये कॉम्पिटेंसीज हमें गिवन है जो जुलाई से सितंबर के लिए हैं कि स्पीक अबाउट हिमसेल्फ, हरसेल्फ, फैमिली एंड ईटिंग हैबिट्स, रिकॉग्नाइज दीज लेटर्स। ये कॉम्पिटेंसीज हमें बच्चों को ये देख के और इसी के अकॉर्डिंग तैयार कराना है। आप अपनी टीचर गाइड में इस तरह से इस परफॉर्मा को फिल भी कर लीजिएगा। लेसन प्लान हमें हर बुक में हमारी जो भी गाइड्स आई हैं सभी में दिए हुए हैं। इंग्लिश की जैसे मैं अभी मेरे पास है, ये देखिए, ये इंग्लिश की हमारी टीचर गाइड है। इसमें भी आप देखेंगे जैसे क्लास 2 के लिए लेसन प्लान यहाँ लिखा है। जैसे हम अगर बच्चों को सीजन्स के बारे में बता रहे हैं, मौसम के बारे में, तो ये देखिए इन्होंने कितने अच्छे से डिटेल में यहाँ हमें दे रखा है कि जैसे हम समर से यानी गर्मी से परिचय कराएंगे तो कैसे कराएंगे। जैसे समर सीज़न में हमारे स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, सन यानी सूरज की सन निकलता है, इसी से रिलेटेड पोएम है छोटी छोटी 3-4 लाइन्स की। ये गतिविधि गिवन है। तो हमारे पास यहाँ हर पेज पे लेसन प्लान गिवन है टीचर गाइड में। तो इजीली हम इसकी टीचर गाइड की हेल्प से अपने FLN रजिस्टर में लेसन प्लान लिख सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है साप्ताहिक और साप्ताहिक मूल्यांकन। ये हम सब ने किया है, साप्ताहिक मूल्यांकन जो हम वीकली करते हैं, और साप्ताहिक मूल्यांकन जो हमारा 13th वीक में अभी हुआ है। और हिंदी की जो शिक्षक संदर्शिका है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ हमें ये गिवन भी है। देखिए, साप्ताहिक आंकलन 1 हेतु निर्धारित दक्षताएं, ये कॉम्पिटेंसीज हमें हिंदी की यहाँ गिवन भी हैं। ये हमें यहाँ फिल करना है। और साप्ताहिक मूल्यांकन जो है ये देखिए, ये वीक वाइज हमें इसमें
सारा सिलेबस दिया हुआ है। इसी तरह से वीक वाइज हमने मूल्यांकन करना है जिस तरह हमें सिलेबस गिवन है। अब हमें करना क्या है कि हम 4 दिन बच्चों को उनकी कॉम्पिटेंसीज करवाएंगे जो हमें इसमें बताया है। इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, फर्स्ट 4 डेज़ जो होंगे वीक के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिन हम बच्चों को ये चीज़ें करवा रहे हैं। 5वें दिन हम उनको पुनरावृत्ति और आंकलन उनका कर रहे हैं। छठा दिन जो आ जाता है उसमें क्या करना है हमें कि जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं उनको हम दोबारा से करवा रहे हैं। उसके लिए आप बच्चों की ग्रुपिंग कर सकते हैं उनको फिर से रिवाइज़ कराने के लिए। ये हमारा छठे दिन का काम हो जाएगा। तो ये मूल्यांकन हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम क्लासरूम की। तो हमारा जो क्लासरूम है उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास टाइम टेबल चार्ट होना चाहिए, हमारी क्लास में लगा हुआ होना चाहिए, जिससे कि एक फ़िक्स टाइम के अकॉर्डिंग हम चलें कि हमने कितनी देर हिंदी करवाई, कितनी देर इंग्लिश करवाई। हिंदी में भी जैसे हमारे लिए फ़िक्स है कि हमें 90 मिनट्स हिंदी को देने हैं और उन 90 मिनट्स को हमने इस तरह से डिवाइड करना है। जैसे मौखिक भाषा विकास और लेखन के लिए 20-25 मिनट हैं, डिकोडिंग के लिए 35 से 40 मिनट है, पठन के लिए 20 से 25 मिनट हैं और ये और एक्स्ट्रा गतिविधियां जो हैं उनके लिए हैं। इसी तरह से इंग्लिश और मैथ्स के लिए भी हम टाइम डिवाइड करेंगे और एक टाइम टेबल का एक चार्ट बना के अपनी क्लास में लगा देंगे। दूसरी जो चीज़ है, हमारा जो क्लासरूम है वो प्रिंट रिच होना चाहिए, जहाँ बुक्स डिस्प्ले की हुई हो। छोटी छोटी स्टोरीज़ की बुक्स हमारे पास आई हुई हैं FLN की तरफ से भी और हमारे पास लाइब्रेरी में भी मिल जाएंगी, तो हम उन्हें डिस्प्ले करें अपनी क्लास में। किट्स जो हमारे पास आई हैं इंग्लिश और मैथ्स की, उनका हमने पूरा यूज़ करना है अच्छी तरह से, बच्चों को हम वो दिखा सकते हैं। तो थोड़ी देर आप इस चीज़ के लिए भी अपना टाइम इसमें मैनेज करें। TLM जो है वो जो भी हमने करवाना है, जो कॉम्पिटेंसी हमें करवानी है, TLM उसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है। कोशिश कीजिए अगर आप खुद से बना सकें कुछ इजी सा तो वो बहुत अच्छा लगता है। लो कॉस्ट TLM हो, हैंडमेड हो, कोई वर्किंग हो तो और भी अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें हमारे क्लासरूम में तैयार करनी है। इसके बाद आता है प्रोग्रेस चार्ट। प्रोग्रेस चार्ट यही है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये हमारी बुक्स में दिया हुआ है। ये देखिए, जैसे ये है जुलाई से सितंबर का, इसी तरह से आगे आ जाएगा अक्टूबर से दिसंबर का। यहाँ देखिए अक्टूबर से दिसंबर तक। तो ये प्रोग्रेस चार्ट है जो हमें फिल करना है, हमारी टीचर गाइड में है ये। स्किल पासबुक, स्किल पासबुक वो है जो हमारे पास बुक्स आई हैं FLN की तरफ से। जैसे बच्चों की सुगम आई है 2nd क्लास के बच्चों के लिए, तो हर बच्चे की बुक में लास्ट पेज जो है वो स्किल पासबुक का है, जिसे हमें साथ साथ फिल करते जाना है। संपर्क स्मार्टशाला ऐप हमने डाउनलोड कर रखी है सभी ने, अगर आपने नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। इसमें आपकी क्लास की जितनी भी कॉम्पिटेंसीज हैं उन सब की वीडियोस मिल जाएंगी जो आप बच्चों को दिखा सकते हैं। और लास्ट में मैं आ जाती हूँ ग्रुपिंग पे कि हमारी क्लास में ग्रुपिंग होनी चाहिए। स्पेशली छठे दिन जब हम बच्चों को दोबारा से रिवीजन कराते हैं उस दिन हमें ग्रुपिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे आपस में बहुत अच्छा सीखते हैं एक दूसरे से। और एक्टिविटीज़ जो टीचर भी करेगा अपने बच्चों को सिखाने के लिए, और फिर बच्चे भी करके दिखाएंगे कि वो कितना सीखे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें तैयार करके रखनी है अपनी क्लास में, अपने रजिस्टर में। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।